हेलो एंड वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स विद अजय सर। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कूलम्स लॉ, द कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑल थ्रू दिस ईयर। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी और चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग। After watching this video, you will come to know what is Coulomb's law. Coulomb's law क्या है? Limitations of the Coulomb's law. Coulomb's law की सीमाएं and the ratio of the forces between the charges जब वो मीडियम में है और जब वो वैक्यूम में है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको आज इस वीडियो को देखने के बाद मालूम पड़ जाएंगे। अब समझते हैं कि Coulomb's law क्या है। बच्चों 1785 में एक फ्रेंच फिजिस्ट हुए हैं जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने देखा कि भाई चार्जेस हैं वो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है, कुछ रिपल्सिव फोर्स है, मगर ये फोर्स कितनी होनी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस पर उनकी रिसर्च चल रही थी। किसकी? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम की। एंड देन ही केम अप विद हिज रिजल्ट। उन्होंने अपने जो पूरी रिसर्च थी उसके बाद उन्होंने अपना जो लॉ दिया है, that law is known as Coulomb's law in electrostatics, right? Now what is that law? उन्होंने क्या समझाया हमें? So he told us that the force of attraction और repulsion, कि जो भी इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्टिव है चाहे वो रिपल्सिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट द फैक्ट इज जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेस। इट मीन्स दैट ही सेड टू यू कि जो फोर्स होगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, उससे फर्क नहीं पड़ता है, दैट फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। उन्होंने कहा कि दो चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज ये है जिसको आप बोल रहे हो Q1 और एक चार्ज ये है जिसको आपने नाम दे दिया Q2, राइट? इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स जो होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। सेकेंडली, अब मान लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, लेट दैट डिस्टेंस बी r। कितना है? r। तो उन्होंने क्या काम से उन्होंने कहा एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि जो इन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर, उसका स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप कह सकते हैं कि F is inversely proportional to 1/r square. Now combining these two, you can say the observation or equations, we have F is proportional to Q1 Q2 upon R square. और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें ये जो साइन है प्रोपोर्शनल वाला, अगर इस साइन को हमें हटाना होता है देन वी नीड टू पुट अ कांस्टेंट देयर, हम वहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना होगा। सो F इज इक्वल टू, हमने इसको हटाया यहाँ पर और एक कांस्टेंट पुट किया स्मॉल k, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ दिस इज Coulomb's law in electrostatic. F is equal to k times Q1 Q2 upon R square. Now what is the value of k? K जो कांस्टेंट यहाँ आपने पुट किया है, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट k। तो उसके लिए आई नीड टू क्लीन द बोर्ड फर्स्ट। यहां पर जो ये स्मॉल k है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, हमें पता होना चाहिए इसकी वैल्यू कितनी है। सो देखिए बेटा, k की वैल्यू जो होती है फॉर वैक्यूम, अगर जो ये चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस Q1 और Q2 हैं, अगर ये चार्जेस रखे हुए हैं किसमें? वैक्यूम में रखे हुए हैं, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल k इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो वैल्यू आती है निकल के पूरी, वो आती है सॉल्व करने पर 9 × 10⁹, और इसकी जो यूनिट होगी दैट यूनिट विल बी हाउ मच? इट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, राइट? So this is the value of the constant small k for vacuum. याद रखेंगे जब ये चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं तब इस k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है सॉल्व करने के बाद
9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। अब यहां पर ये जो चीज है दिस एप्सिलॉन, ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं? सो इट इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ऑफ द फ्री स्पेस, राइट। और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द यूनिट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सो ये तो है इस कांस्टेंट k की वैल्यू फॉर वैक्यूम की k इज इक्वल टू 1/4πε0, इतना हो गया। बट इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि चार्जेस किसी मीडियम में रखे हुए होते हैं, और अगर चार्जेस मीडियम में रखे हुए हैं देन द वैल्यू ऑफ k विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, राइट। सो द वैल्यू ऑफ k फॉर मीडियम, फॉर एनी मीडियम, सपोज यू कैन से इट इज वाटर या ऑयल हो सकता है, तो कोई भी मीडियम हो सकता है, तब जो ये कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू आप यूज करेंगे 1/4πε, राइट। इट विल बी 4πε, क्लियर। नाउ वेयर एप्सिलॉन डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी इस पर, मीडियम पर डिपेंड करेगी, मीडियम कौन सा है। हर एक मीडियम के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, राइट। तो एंड व्हाट इज दिस, इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ऑफ दैट मीडियम। जिस भी मीडियम में चार्जेस रखे हुए हैं उस मीडियम के लिए हम इसको यूज करते हैं, एंड इट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ कि व्हाट इज कूलम्स लॉ। अब यहां पर आपको चीज देखनी है क्या, कि जो फोर्स है ये F, दिस फोर्स, ये फोर्स आप देख रहे हैं, इट इज शोन हियर, ये रखी यहां पर लगी हुई है। दिस फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। पहली बात तो क्या ऐसी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स? सेंट्रल फोर्स कहते किस हैं? सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो सेंटर टू सेंटर एक्ट करती हैं। अब देखिए, ये चार्ज का सेंटर यहां है, ये चार्ज का सेंटर यहां है, राइट। इस लाइन को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। वेदर दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव और इट इज रिपल्सिव, वो एक्ट करेगी इसी लाइन के अलोंग, ठीक है। अब चूंकि यहां पर हमने रिपल्सिव शो की हुई है, वी हैव शोन हियर रिपल्सिव फोर्स, तो देखिए आप इसी लाइन पर ये फोर्स इधर लग रही है और इसी लाइन पर ये फोर्स इधर लग रही है, राइट। अगर यही फोर्स अट्रैक्टिव होती, अगर ये फोर्स अट्रैक्टिव होती तो ये इसी लाइन पर इस तरफ होती इस तरीके से, और ये इस लाइन पर इस तरफ होती इस तरीके से, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो आप समझ गए कि जो कूलम्स फोर्स है, मतलब ये जो आप बात कर रहे हो कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये एक सेंट्रल फोर्स है और ये फोर्स वर्क करती है सेंटर टू सेंटर। कहीं पर भी दो चार्जेस अगर रखे हुए हैं, सपोज दैट एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, लेट अस से इट इज चार्ज Q, और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसको Q प्राइम बोल देते हैं अगर, तो जो फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगी दैट विल बी अलोंग दिस लाइन। जो लाइन आपने ड्रॉ की है, इस लाइन के अलोंग ही वो फोर्स वर्क करेगी। अगर रिपल्सिव है तो बाहर की तरफ होगी, अगर अट्रैक्टिव है तो अंदर की तरफ होगी, राइट। यस और नो। सो दिस इज कूलम्स फोर्स, दैट इट इज सेंट्रल फोर्स इन नेचर। सेकेंड पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे वो ये है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, कि जो ये कूलम्स फोर्स है इट इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। कैसी फोर्स है ये? कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। एंड व्हाट आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस? आपने पढ़ रखा है क्लास 11th में अच्छे से। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनका वर्क डन डिपेंड नहीं करता किस पर? पाथ पर, राइट। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो अब अगर आप कह रहे हो कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम्स फोर्स को आप बोल रहे हो, इफ दिस कूलम्स फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव। इट मीन्स इसका जो वर्क डन होगा दैट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। सपोज दैट कोई चार्ज मूव कर रहा है कहीं,
राइट। और तो ये फोर्स वर्क करेगी वो डिपेंड करेगा केवल और केवल उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, किस पाथ को उसने फॉलो किया है, उस पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। फर्स्ट द कूलम्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स एंड सेकंड द कूलम्स फोर्स इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, वर्क डन जो होता है उसका, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द 2 लिमिटेशंस। हमें क्या करनी है, 2 लिमिटेशंस भी समझनी है। किसकी समझनी है, इस लॉ की, कि ये लॉ जो है कब कब काम करता है, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज कि जो चार्जेस हैं, चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, राइट। अगर वो पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे देन यू कैन नॉट अप्लाई द कूलम्स लॉ, क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो चार्जेस हैं ये दोनों, ये किस पर होने चाहिए, रेस्ट पर होने चाहिए। किस पर होने चाहिए, इफ द चार्जेस आर नॉट स्टेशनरी देन ऑल्सो यू कैन नॉट अप्लाई द कूलम्स लॉ, यस और नो। एंड थर्ड पॉइंट इज the distance between the 2 charges must be greater than the nuclear distance, we can say, that is 10 की पावर -14 मीटर, इससे ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जब डिस्टेंस इससे कम या इसके बराबर होता है तब न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत ही डोमिनेटिंग रोल प्ले करती हैं, दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई भी रोल नहीं बचता है। सो दीज वर द 3 लिमिटेशंस, पॉइंट चार्जेस, रेस्ट एंड डिस्टेंस वाला। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, राइट। नाउ लेट अस कंपेयर। अब करते हैं हम कंपेयर करते हैं किसको, कि फोर्स जो है इन वैक्यूम एंड द फोर्स इन अ मीडियम, इनका कंपैरिजन करते हैं। नाउ लेट अस कंपेयर द फोर्सेस बिटवीन द 2 चार्जेस। 2 चार्जेस हैं, उनके बीच में जो फोर्स है, अब हम उस फोर्स का कंपैरिजन करेंगे। एक बार तो वो चार्जेस रखे हुए हैं वैक्यूम में और फिर वो चार्जेस रखे हुए हैं किसी एक मीडियम में। तो आप जानते हैं कि जब चार्जेस रखे होते हैं वैक्यूम में तब जो फोर्स होती है, दैट फोर्स इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आप जानते हैं यहां पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, क्यों है, क्योंकि वैक्यूम है, Q1 Q2 अपॉन R²। और जब उन चार्जेस को उठा के रखेंगे हम कहाँ, किसी मीडियम में रखेंगे, तब फोर्स हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, देखिए वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट है और मीडियम में ये केवल एप्सिलॉन है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। तो Q1 Q2 अपॉन R²। नाउ इसको आप कर दीजिए F वैक्यूम और इसको आप कर दीजिए F मीडियम, ताकि हम एकदम साफ साफ दिखता रहे कि हाँ भाई ये वैक्यूम के लिए है और ये एक मीडियम के लिए है। नाउ लेट अस डिवाइड दीज 2 इक्वेशंस। इनको डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इट विल बी Fm अपॉन F वैक्यूम, मीडियम वाला और वैक्यूम वाला, इन 2 को डिवाइड कर रहे हैं। सो आपको पता ही है, तो पहले हमने ऊपर लिखा हुआ है कौन सा, ये, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 अपॉन R² इनटू, डिवाइड करेंगे आप तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा और R² भी ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा Q1 Q2, राइट। तो 4 पाई से आप देख रहे हैं 4 पाई कैंसिल हो गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया है, R² से R² कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास केवल क्या बचा है, Fm अपॉन F वैक्यूम इज इक्वल टू बचा है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, राइट, यस और नो। इक्वेशन नंबर 3। अब एक हमारे पास क्वांटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि ये देखिए ये तो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एक चीज होती है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब इट इज द रेशियो of the permittivity of a medium with respect to vacuum, and that is given by epsilon r. Epsilon r is equal to होता है epsilon upon epsilon naught. So this is relative permittivity. क्या है ये, relative permittivity है, which is equal to होती है epsilon upon epsilon naught, and it is also known as dielectric constant. क्या बोलते हैं इसको हम, dielectric constant के नाम से भी इसको हम जानते हैं, right? दैट इज कैपिटल K। अब आप देखिए
इफ यू सी हियर, इफ यू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, तो वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यू कैन से के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करनी है और ये बन जाएगी फिर यहाँ से एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। यस, इसको उठा के हम यहाँ ऊपर ले गए। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। जब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ एम अपॉन एफ वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और फिर ये हो जाएगा कैंसिल, राइट। सो वी विल हैव कि एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा एफ वैक्यूम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। सो हियर वी हैव एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और वो रिजल्ट क्या है कि जो मीडियम में फोर्स है, द फोर्स इन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, वो जो फोर्स वैक्यूम में है उसकी के टाइम्स कम होगी। इट मीन्स दैट कि दो अगर चार्जेस हैं, उन चार्जेस के बीच में जो मैक्सिमम फोर्स है वो तभी पॉसिबल है व्हेन दे आर इन वैक्यूम। अगर वो किसी मीडियम में रख दिया आपने उठा के, तो उनकी फोर्स कम होनी निश्चित है। और कितनी कम होगी, के टाइम्स। के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इट इज ऑल्सो सेम एज रिलेटिव परमिटिविटी। कहाँ गई, ये रही। आप इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ मालूम पड़ गया आपको कि अगर आप मीडियम के अंदर रख रहे हैं, देन द फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस, जो फोर्स है इन चार्जेस के बीच में, वो क्या हो रही है, वो के टाइम्स कम हो रही है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टू सपोर्ट दिस चैनल एंड मोटिवेट मी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।